भगवान के सामने खड़े होकर के जितनी भी प्रक्रिया होती है, उनको भोग लगाना, उनको शयन कराना, उनकी आरती उतारना, उनको सजाना, ये सब भगवान के लिए नहीं होता, ये सब अपने लिए होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए हम ये रामचरितमानस लिखते हैं। स्वांतः सुखाय, जो कुछ भी हम सुबह से करते हैं ना, ठाकुर जी की आरती, सेवा, पूजा, ये अपने लिए करते हैं कि हमारा मंगल हो। इसीलिए जब हम ठाकुर जी की आरती उतारते हैं तो आरती का दर्शन करने मात्र से हम लोगों के पाप का नाश होता है। देखो हम लोग इतने पापी हैं, हम केवल देखो आप लोगों को नहीं कहते, हम भी उसी श्रेणी में हैं। ऐसा मत सोचना कि हम कथा बोल रहे हैं तो हम पापी नहीं हैं। अगर हम पापी ना होते तो हम यहां क्यों आते? मनुष्य शरीर धारण करके क्यों आते? कुछ न कुछ तो गलती हुई जो हमको यहां चक्कर लगाना पड़ रहा है ना। तो हम अपनी भी बात करते हैं, इसलिए आप लोग केवल अपने पे न लिया करो, हम भी उसमें शामिल हैं। आप भगवान की आरती करके देखना, सुबह से भगवान की आरती करते हैं तो अपने लिए कि हमारा मंगल हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरिनाम करते हैं अपने लिए कि हमारा मंगल हो। सुबह से लेके शाम तक जितनी भी सेवा होती वो सब कुछ अपने मंगल के लिए होता है कि कैसे मेरा गोविंद हम पे रीझ जाए। केवल और केवल अपने लिए होती है। और ये केवल ये सारी सेवाएं, आरती करना, भगवान कहते थोड़ी है कि मेरी आरती करो। ये भक्त का स्नेह है, भक्त का प्रेम है। भगवान को रिझाना चाहता है भक्त, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनका श्रृंगार करना। श्रृंगार क्यों? भगवान देखने में सुंदर लगे, इसलिए कुछ कुछ लोग देखिए इतने बड़े गोपाल जी रखे होते हैं कि इतने बड़े गोपाल जी किसके किसके पास है? इतने बड़े गोपाल जी, न तो उनका मुख दिखता है, न तो आंख दिखती है, न उनके कपोल दिखते हैं, न होठ दिखते हैं, न उनको मुकुट दिखता है, कुछ नहीं दिखता, बस गोपाल जी रखे हैं। गोपाल जी उतने बड़े रखिए कि जब गोपाल जी का श्रृंगार करें हम तो कम से कम उनके सामने बैठ करके उनको निहार सकें, उनको निहारें, देखें बैठ करके। जब ठाकुर जी के सामने बैठ करके हम जप करें तो मेरे मन में आनंद हो, मेरे मन में आनंद हो। इसलिए जितना कुछ भी सुबह से उठ करके करते हैं केवल अपने पापों को काटने के लिए, केवल अपने पापों को काटने के लिए कि कैसे हमारा मंगल हो। इसीलिए भक्त जो सुबह से लेकर के मंगल आरती से लेकर के जो कुछ भी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अपने घर से नौकरी पर निकलने से पहले, काम पर निकलने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है सेवा के माध्यम से, और भगवान से प्रार्थना करता है बस यही कि प्रभु इन हाथों से कोई पाप न हो जाए, मनसा कर्मणा वाचा, इन तीनों से कोई पाप न हो। आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आप कृपा करना कि इस जिह्वा से केवल आपका नाम निकले, इन हाथों से आपकी सेवा हो, केवल आपके ही गुण गाऊं प्रभु। इतना कह करके वो घर से निकलता है। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा घर से जाने लगता है तो मां से कहता है मां हम जा रहे हैं, 1 घंटे बाद आएंगे। बेटा कहां जा रहे हैं? यहां जा रहे हैं। मां से बच्चा बोल करके जाता है, वैसे ही एक भक्त जो होता है अपने भगवान से आज्ञा लेकर के घर से तब जाता है। अच्छा बताओ ये काम कौन कौन करता है? जो भगवान से आज्ञा लेकर के, एकदम ईमानदारी से बोलना कि घर से निकलते समय भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हम ये काम करने जा रहे हैं, आप कृपा करना हमारे ऊपर। नहीं करते हम लोगों को करना पड़ेगा, रोज डेली करना पड़ेगा। सुबह आप नौकरी पे, काम पर, कहीं भी जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मैं संसार में निकल रहा हूं, मेरी रक्षा करना। तो
हमारी रक्षा करना। तुम कृपा करोगे तो मैं सही सलामत रहूंगा। फिर सारा काम करने के बाद जब वो घर से आए, काम से आए घर पे आने के बाद शाम को सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले, ध्यान देना, ये मैं छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, कथा से हट करके थोड़ी मैं चर्चा कर रहा हूं कि जब आप सोने से पहले, जब सोने जाने लगे, सोने से पहले, जब भगवान को शयन करवाने से पहले, क्योंकि शयन करवा देंगे तब नहीं, शयन करवाने से पहले, ठीक शयन करवाने से पहले भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आज तुम्हारी बहुत कृपा रही हमारे ऊपर, बहुत कृपा रही तुम्हारी हमारे ऊपर, आज इन हाथों से कोई पाप नहीं हुआ, इस जिह्वा पे भगवान नाम रहा, संतों का दर्शन किए, मन में बहुत आनंद आया, आज का दिन बहुत अच्छा रहा प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि बार मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान से सदैव प्रार्थना करना है, सुबह और शाम दोनों समय। बिना भगवत कृपा के, जान लेना आप इस बात को, बिना भगवत कृपा के बगैर एक भी मिनट हमारा अच्छा नहीं बीत सकता, एक भी मिनट अच्छा नहीं बीत सकता। अगर एक मिनट को भी आपको अच्छा बिताना है ना, तो आप भगवान के ही शरण में जाना। इसीलिए शास्त्रों का कहना है, दशस्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशस्वमेधि, अगर आप 10 बार अश्वमेध यज्ञ करें तो भी आपका पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन अगर आपने हृदय से कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसे हैं कृष्ण, एक बार प्रणाम करने का यह फल है। और भगवान का नाम लेने का तो फल तो बता ही नहीं जा सकता। आज इसीलिए कल हमने यहीं पे कथा रोक दिया था, इसीलिए कि अजामिल का चरित्र हम आज करेंगे, क्योंकि यहां जितने बैठे हैं हमको लेकर के हम सब अजामिल ही हैं, हम सब अजामिल से कम नहीं हमारा। हाँ, दिख बस रहे हैं, आप हमको देख बस रहे हैं, तिलक, धोती, कुर्ता, ये सब देख रहे हैं, बस अंदर अजामिल ही बैठा है। वो बार बार खींच करके अपनी ही तरफ ले जाता है, बार बार खींच के अपनी तरफ ले जाता है। इसीलिए कल हमने रोक दिया था। भगवान को प्रणाम करने मात्र से आप मनुष्य शरीर से मुक्त हो जाएंगे, प्रणाम करने मात्र से।